इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि कैसे हम नॉर्टन इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। नॉर्टन इक्विवेलेंट के लिए बेसिकली तुम्हें क्या चाहिए, आई एन की वैल्यू चाहिए और तुम्हें आर एन की वैल्यू चाहिए। तो हमें आई एन और आर एन की वैल्यू चाहिए तो हमारे पास नॉर्टन इक्विवेलेंट आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, डिपेंडेंट सोर्स है। डिपेंडेंट सोर्स कौन सा है, अब देखो ये एरो है तो करंट सोर्स है और इसकी वैल्यू करंट पे डिपेंड कर रही है। तो ये क्या बन गया हमारे पास, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, जिसको हम सी डी सी एस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमें अगर आई एन की वैल्यू निकालनी है तो आई एन के लिए हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि जो भी हमारे पास ये एक्स और वाई टर्मिनल है, इसको हम क्या कर देते हैं, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं और इसमें कितना करंट फ्लो होता है, हमारे पास आई एन करंट फ्लो होता है। अब इसके अकॉर्डिंग हमें आई एन की वैल्यू निकालनी है। तुम देख सकते हो कि यहाँ पे तुम्हारा ये घर है सपोज, और इस घर में कितने कमरे हैं, तीन कमरे हैं। तीन कमरे हैं तो तीन जने रहेंगे। इस कमरे में कौन रह रहा है, आई वन रह रहा है। इस कमरे में कौन रह रहा है, आई एन रह रहा है, क्योंकि यहाँ पे आई एन फ्लो रहा है। और इस कमरे में कौन रह रहा है, आई टू रह रहा है। तो हमारे पास यहाँ से तीन वेरिएबल है, तीन इक्वेशन बन जाएगी। अगर मैं फर्स्ट मैश की इक्वेशन बनाऊंगी तो क्या मैश की इक्वेशन बनेगी, हमें हर एक उसका सेकंड साइन लेना है। -6 I1 -IN +9 = 0। अगर मैश की इक्वेशन नहीं बन रही तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो तुम लोग। -3 I1 -I2 है यहाँ पे, -3 I1 -I2, बिकॉज यहाँ पे ये बीच वाली दीवार है, बीच वाली दीवार में दो करंट फ्लो हो रही है, इधर से आई वन और इधर से आई टू। अब सेकंड मैश की इक्वेशन बनाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -2 IN -I2, और फिर उसके बाद -6 IN -I1 = 0। तो हमारे पास यहाँ से दो इक्वेशन आ गई। एक इक्वेशन कहाँ से बनेगी, करंट सोर्स है। अब तुम देख सकते हो ये सपोज ए है, ये बी है, ए टू बी हमारा कितना करंट जा रहा है, 6 I1, और हमने क्या एज्यूम करा है, आई टू के जा रहा है ए टू बी, तो दोनों ही सेम डायरेक्शन में है। सेम डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, दैट इज I2 = 6 I1, क्योंकि ये दोनों ही क्या है हमारे पास, सेम डायरेक्शन में है। तो हमारे पास यहाँ से तीसरी इक्वेशन आ गई। बट यहाँ पे हमारे पास कितने वेरिएबल हैं, तीन चार वेरिएबल है। एक वेरिएबल हो गया आई वन, एक वेरिएबल हो गया आई टू, एक वेरिएबल हो गया आई एन, और एक वेरिएबल एक्स्ट्रा आ गया हमारे पास आई वन। तो थर्ड इक्वेशन हमेशा मैंने बताया था कहाँ से बनेगी, जो भी डिपेंडेंट सोर्स की वैल्यू है वो कहीं ना कहीं और मेंशन होगी। आई वन इसकी वैल्यू है और ये आई वन यहाँ पे मेंशन है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास फोर्थ इक्वेशन क्या हो जाएगी, आई वन की डायरेक्शन और ये स्मॉल आई वन की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में, तो आई वन पॉजिटिव, आई एन की डायरेक्शन और स्मॉल आई वन की डायरेक्शन अपोजिट में है, तो आई एन नेगेटिव = आई वन। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। वैल्यूज हमें किसकी वैल्यू मेनली चाहिए, तुम्हारे पास चार वेरिएबल है, कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो कैलकुलेटर से तुम्हारे पास वैल्यू आ जाएगी। और इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास आई एन की, सॉल्व करके मुझे कमेंट करके बताओ, दैट इज -0.11 एम्पियर। यही वैल्यू आएगी या नहीं आएगी। तो हमारा फर्स्ट स्टेप तो कंप्लीट हो गया। हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, आई एन की वैल्यू निकालनी थी। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, आर एन की वैल्यू निकालनी है। तो हम फिर से डायग्राम बनाएंगे। ये हमारे पास डायग्राम है। डायग्राम तुम्हें पता है कि आरएन के लिए हम क्या करते हैं, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट, मैंने बताया था कि वोल्टेज सोर्स के लिए हम क्या कर देते हैं, दरवाजे बंद कर देते हैं। तो मैंने वोल्टेज सोर्स के लिए दरवाजे बंद कर दिए। डिपेंडेंट सोर्स को हम छेड़ते नहीं है, और अगर करंट सोर्स होता तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दरवाजे खोल देते। और ए और बी मतलब एक्स और वाई टर्मिनल के अक्रॉस हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, एक टेस्ट सोर्स लगाएंगे। टेस्ट सोर्स मैंने कितना लगाया, 1 वोल्टेज का लगाया। तो अगर हमें आर एन की वैल्यू निकालनी है तो V/I इसका फॉर्मूला है वी नोट डिवाइडेड बाई आई नोट। वी नोट की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 1 वोल्ट है। अगर हमारे पास यहाँ से आई नोट की वैल्यू आ जाए तो हमारे पास आर एन की वैल्यू भी आ जाएगी। तो ये हमने क्या लगाया, टेस्ट सोर्स। वोल्टेज सोर्स भी लगा सकते हो, करंट सोर्स भी लगा सकते हो, मर्जी है तुम्हारी। वोल्टेज सोर्स से इजी रहता है बिकॉज वहाँ से हम केवीएल अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से हम आई नोट की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर अगेन तुम सोचो कि तुम्हारा घर है, तीन, घर में कितने कमरे हैं, तीन कमरे हैं। इधर से आई वन फ्लो हो रहा है और इधर से आई नोट फ्लो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई नोट। तो मैंने आई नोट ले लिया और डायरेक्शन भी क्या ले ली, सेम ले ली। और इधर से तुम्हारा आई टू फ्लो हो रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशन बनाएंगे। तो फर्स्ट मैश की क्या इक्वेशन बनेगी, -3 I1 -I2 -6 I1 -I0 ये फर्स्ट मैश की इक्वेशन बन गई। सेकेंड मैश की इक्वेशन क्या बनेगी, -2 I0 -6 I0 -I1 +1 = 0। ये हमारे पास सेकंड मैश की इक्वेशन बन गई। सेकंड इक्वेशन बन गई। और हमारे पास थर्ड मैश की इक्वेशन क्या बनेगी, आई टू और 6 I1 अगेन सेम डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएगा, I2 = 6 I1। अब अगेन हमें चौथी वेरिएबल है आई वन, उसके लिए भी इक्वेशन निकालनी है। तो वो इक्वेशन कहाँ से निकलेगी, इस वाले पार्ट से निकलेगी। तो इसमें तुम देख सकते हो कि आई वन और स्मॉल आई वन दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो आई वन पॉजिटिव, आई नोट और ये
ये भी सेम डायरेक्शन में है, तो प्लस आई नोट इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, आई वन आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में। ये भी ऊपर से नीचे जा रहा है, ये भी ऊपर से नीचे जा रहा है, और ये भी ऊपर से नीचे जा रहा है। तुम ऐसे समझो कर रहे हो कि ये तुम्हारी मम्मी है, ये तुम्हारे तुम हो, और ये तुम्हारी बहन है। तुम और तुम्हारी मम्मी सेम डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव, तुम्हारी बहन और तुम्हारी मम्मी भी सेम डायरेक्शन में है तो वो भी पॉजिटिव। तो हमारे पास फोर्थ इक्वेशन आ गई। चारों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, आई नोट की वैल्यू आ जाएगी। आई नोट की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास आर एन की वैल्यू आ जाएगी। तो कमेंट करके मुझे आंसर बताओ क्या आंसर आएगा आर एन की वैल्यू का। तो लास्ट में हमने नॉर्टन इक्विवेलेंट बोला था। नॉर्टन इक्विवेलेंट में हम क्या करते हैं, आई एन हमने जो सारे सोर्सेज को कंबाइन करके एक करंट सोर्स बनाया है, उसके साथ हमने पैरेलल में आर एन लगा दिया, और जो हमारा लोड रेजिस्टेंस था वो हमारा ओपन ही रहेगा एक्स और वाई टर्मिनल के अक्रॉस। तो हमारे पास यहाँ से आई एन की भी वैल्यू है और आर एन की भी वैल्यू है। तो तुम्हारे पास आंसर इसको सॉल्व करके आ जाएगा। कमेंट करके मुझे आंसर बताओ।